हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग वही लेकर आ रहे हैं 11th की केमिस्ट्री। पार्ट 14 है, चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ऑलरेडी इसका 13 पार्ट अपलोड हो चुका है, 14 पार्ट बनेगा। बाकी के पीछे के 2 लेक्चर में हमने क्या किया, वेस्पर थ्योरी ही समझा है। आज वेस्पर थ्योरी पे तीसरा लेक्चर है। वेस्पर थ्योरी का तीसरा है आपका ऑलरेडी पार्ट, यानी लेक्चर बोले या पार्ट बोले, लेक्चर 14 13 तक ऑलरेडी हो चुका है, 14 आ चुका है। इसमें हम लोग वेस्पर थ्योरी ही पढ़ेंगे। वेस्पर थ्योरी में क्या होता है कि ज्योमेट्री और शेप क्या होता है। वेस्पर थ्योरी में बोला ज्योमेट्री और शेप को बताता है वेस्पर थ्योरी। तो ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति, तो ज्यामिति में बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों पर निर्भर करता है, जबकि शेप में क्या करता है, सिर्फ बॉन्ड पेयर पर निर्भर करता है। तो यहाँ नोट लिख रहा हूं मैं कि केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, शेप हो जाएगी। केंद्रीय परमाणु पर, अब समझिए कि केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर, तो लोन पेयर को बंद कर देंगे। अब लोन पेयर को बंद कर दिया तो इसमें भी क्या हो गया, ज्योमेट्री में भी बॉन्ड पेयर हो गया और शेप में भी बॉन्ड पेयर हो गया। तो अगर लोन पेयर नहीं है तो जो ज्योमेट्री होगा वही शेप होगा। अगर ज्योमेट्री मतलब रैखिक है तो शेप भी क्या हो जाएगा, रैखिक होगा। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है तो शेप भी क्या होगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। तो अगर लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम पर, केंद्रीय परमाणु पर, तो जो ज्योमेट्री वही शेप। अगर ये तो पहला हो गया, अगर केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर हो तो केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर हो तो लोन पेयर होगा तो ज्योमेट्री शेप नहीं होगा, ज्योमेट्री नॉट इक्वल टू शेप। बस इसको याद रखना है, ज्योमेट्री नॉट इक्वल टू शेप। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा डिस्कशन में है पहला पॉइंट क्या, कि ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, शेप को बाद में करेंगे। तो वेस्पर थ्योरी में हम लोग VSEPR वेस्पर थ्योरी में हम लोग करने वाले हैं, ज्योमेट्री का पता लगाने वाले हैं। ज्योमेट्री कैसी होती है, किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को कैसे पता लगाएंगे, यानी ज्यामिति, ठीक है, ज्यामिति को पता कैसे लगाएंगे, ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे किसी भी मॉलिक्यूल की। एक मॉलिक्यूल में एग्जांपल में ले लेता हूं, कोई भी एग्जांपल लेता हूं, मान लेता BCl2, BCl2 बेरिलियम क्लोराइड। तो BCl2 ले लिया हमने, तो इसकी हम पता करेंगे क्या, इसकी ज्यामिति क्या होगी। ठीक है, इसकी ज्यामिति पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले स्टेप वाइज फॉलो करते हैं। देखिए पहला स्टेप, ज्यामिति पता करना है किसी का तो कितने पॉइंट निकालना आपको, और मैं बता रहा हूँ इजी स्टेप है। तो सबसे पहले इसमें सेंट्रल एटम का चुनाव कर लेना। तो पता ही है सेंट्रल एटम का चुनाव सब सिंगल हो, जो कम क्वांटिटी में हो। तो सेंट्रल एटम चुनाव कौन सा गया, बी हो गया। अब बी के बारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। एक इधर एक इधर, यानी इधर एक Cl से बॉन्ड बना लेगा, एक इधर Cl से बॉन्ड बना लेगा। तो हो गया बी का स्ट्रक्चर, ये हो गया। अब इसके हमें पता करना है क्या, इस बी को कैसे ज्यामिति कैसे पता करेंगे, ज्यामिति क्या होगा। तो बी का हम लोग क्या करते हैं, यह निकालते हैं BCl2 का। तो अब इसके देखिए, अब बेरिलियम है तो सबसे पहले सेंट्रल एटम का चुनाव करते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग केंद्रीय परमाणु का, केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु कौन सी है तो केंद्रीय परमाणु का सबसे पहले चुनाव करेंगे पहला स्टेप में। केंद्रीय परमाणु यहाँ पर कौन है, Be है। केंद्रीय परमाणु मतलब सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम बराबर क्या है, बी। पहला पॉइंट निकल जाए, सेंट्रल एटम कौन सा है। सेकेंड स्टेप जो है इसमें करेंगे हम लोग कि अब ये सेंट्रल एटम पर लोन पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं, वो निकालेंगे। यानी सेंट्रल एटम कौन है, बी। तो बी पर लोन पेयर LP, बड़ा में लिखिए चाहे छोटा में लिखिए, लोन पेयर। अब कोई लोन पेयर दिख रहा है इसको, दो बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों से तो बॉन्ड बनाया हुआ है। तो बी के पास कोई लोन पेयर नहीं है, जीरो। क्या हो गया, जीरो। अब इसके पास बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर तो देखिए यहाँ पर एक बॉन्ड पेयर, एक यहाँ पर कितने बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर। अब याद रखिए कि हम लोग वेस्पर थ्योरी में क्या कहता है कि अगर कोई एक एटम है, ये दूसरा एटम है, याद रखिए ये भी कितना है, एटम, एक एटम A, ये है एटम B, ठीक है। दोनों के बीच क्या करता है, अगर सिंगल बॉन्ड बना है तो इसको बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा, 1। कितना हो जाएगा, अगर मैं बॉन्ड पेयर की बात करूं BP की तो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, देखिएगा ये अगर कोई वही एटम कि अगर 2 बॉन्ड बनाता है आपस में, 2 एटम मिल करके, तो भी इसका बॉन्ड पेयर हम काउंट करेंगे वेस्पर थ्योरी में तो एक ही। अगर कोई एटम
ट्रिपल बॉन्ड बनाता है दो मिलकर दो एटम, तो इसके भी बॉन्ड पेयर कितने होंगे, एक ही होंगे। यानी तीनों केस में बॉन्ड पेयर क्या होगा, एक ही होगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तीनों में बॉन्ड पेयर क्या होगा, एक ही होगा। तो अब देखिए बी पर लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 2। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट में क्या है कि हम क्या निकालेंगे, ये हो गया लोन पेयर, ये हो गया बॉन्ड पेयर। अब हमें तीसरा जो निकालना, वो निकालना है क्या, इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन युग्मों की कुल संख्या, इलेक्ट्रॉन युग्मों की कुल संख्या बराबर, इलेक्ट्रॉन युग्मों की कुल संख्या निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला बराबर होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अब देखिए यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितना निकाला हमने, 2, लोन पेयर कितना है 0, कितना हो गया 2। इस तरह इलेक्ट्रॉन युग्मों की कुल संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। अब इलेक्ट्रॉन युग्मों की जब कुल संख्या 2 हो गई, रेड वाला पेन किधर रख दिया, तो सी ठीक है, तो यहां पर कितना हो गया, 2 हो गया। अब चौथा पॉइंट में क्या निकालेंगे, जब हमको पता चल गया, अब इस देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी पर आपका ज्यामिति निकलेगा, याद रखिए। इलेक्ट्रॉन युग्मों की कुल संख्या, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं ईपी, क्या बोलते हैं, ईपी। ठीक है, शॉर्टकट में बोलते हैं इसको ईपी बोलते हैं। तो ईपी बराबर होता है, ईपी बराबर बीपी जोड़ एलपी। अगर बात करें बीपी बराबर, यही पूरा यहां से यहां तक लिखा हुआ है ये चीजें। तो अब ये ईपी पे डिपेंड करता है आपका कि ज्यामिति किस तरह होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जो फोर्थ नंबर अब निकालेंगे, इसकी ज्यामिति पता करेंगे, यानी इसकी जियोमेट्री पता करेंगे, क्या होता है जियोमेट्री। अगर 2 है, अगर इलेक्ट्रॉन युग्मों की कुल संख्या कितनी निकल गई, 2। अब 2 निकल गई, तो मान लीजिए कोई एटम है, ऐसे 2 जोड़ना है, तो एक जोड़ेंगे इधर में, एक जोड़ेंगे इधर में, जोड़ेंगे इधर में जोड़ दिया तो क्या बन गया, रैखिक बनता है। इसका क्या हो गया, रैखिक, जिसको बोलते हैं लीनियर, क्या बोलते हैं, लीनियर। ये हो गया लीनियर यानी रैखिक। अब इसकी एंगल कितनी हो जाएगी, ये पूरे 180 डिग्री, कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री। इस तरह से 2 परमाणु है, तो एक इधर जोड़ दिया, किधर जोड़ दिया, 2 इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या 2 आया, तो एक इधर एक युग्म इधर, तो बन गया रैखिक। 2 ही है, सीधा लाइन बने तो रैखिक यानी लीनियर। अब इसमें पांचवा पॉइंट जो निकालना है आपको, वो निकालना है बॉन्ड एंगल। क्या निकालना है, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल देखिए, अब जब भी यहाँ देखिए बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180। जब रैखिक है तो बॉन्ड एंगल क्या हो गया, 180। तो आपको कहीं भी आपको अगर ज्यामिति पूछे, तो सबसे पहले क्या निकालिए, इलेक्ट्रॉन युग्मों की कुल संख्या निकाल लीजिए। अगर 2 आता है तो हमेशा 2 आता है, तो क्या लिखना है आपको, ज्योमेट्री कैसी होगी, रैखिक। अगर उसके बॉन्ड एंगल कितने हो जाएगी, 180, जब भी 2 आए तो। ठीक है, तो ये हमने देखा इसको। अब चलते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं CO2। क्या लेते हैं, CO2। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है CO2 का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 2, दूसरा एग्जाम्पल। अब ज्यामिति पता करेंगे हम CO2 का, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, का नाम है इसका कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसकी ज्यामिति पता करेंगे। ज्यामिति पता करेंगे, सबसे पहले इसमें हमें फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला था आपको निकालने के लिए, सेंट्रल में, सेंट्रल एटम कौन है, सेंट्रल एटम यानी केंद्रीय परमाणु कौन है, यहाँ पर कार्बन, कौन है, कार्बन। अब देखिए कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो कार्बन ऑक्सीजन का हमेशा डबल बॉन्ड बनाएगा तो वैलेंसी पूरी होगी, डबल बॉन्ड बनाएगा तो हमेशा वैलेंसी पूरी हो जाएगी। इसी तो कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो गई, जैसे ऑक्सीजन प्रोटीन सबकी क्या हो गई, ऑक्टेट पूरा हो गया। अब देखिए कार्बन पे भी कोई लोन पेयर नहीं बच रहा, याद रखिएगा। तो इसका क्या हो गया, सेंट्रल एटम का चुनाव कौन हो गया, कार्बन हो गया। दूसरा पॉइंट में क्या निकालना है आपको कि कार्बन पर लोन पेयर कितने हैं, एलपी बराबर, लेकिन वो लोन पेयर बच रहा है नहीं, 0। बॉन्ड पेयर कितने हैं यहाँ पर, 2। याद रखिए, अगर अभी बताया था पीछे कि अगर कोई 2 एटम के बीच में चाहे सिंगल बने, चाहे डबल बने, चाहे ट्रिपल बने, बॉन्ड पेयर एक ही काउंट होगा। तो एक ये बॉन्ड पेयर, एक ये बॉन्ड पेयर, दोनों में कितना बॉन्ड पेयर हो, 2। अभी पीछे बताया था यहाँ पर, इसको याद रखना है। कोई भी 2 एटम के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड बना तो भी बॉन्ड पेयर एक होगा, डबल बनेगा तो भी बॉन्ड पेयर एक होगा, ट्रिपल बनेगा तो भी बॉन्ड पेयर एक होगा, एज पर वेस्पर थ्योरी। ठीक है, तो वेस्पर थ्योरी की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपको। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट में क्या निकालना था आपको, तीसरा पॉइंट में निकालना था कि इसकी इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखता हूं मैं शॉर्टकट में,
इलेक्ट्रॉन युग्मों की कुल संख्या बराबर क्या होता है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर 2 है और लोन पेयर 0, कितना हो गया 2। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन युग्मों की कुल संख्या कितनी आ गई, यही मेन पॉइंट है। इलेक्ट्रॉन युग्मों की कुल संख्या 2 आ गई, अब 2 आ गई तो हमेशा क्या होगा इसका 4 पॉइंट में ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी इसकी, लीनियर। कैसा हो जाएगा, लीनियर यानी रैखिक। कैसा होगा, रैखिक, लीनियर। अब 5वां पॉइंट में इसकी बॉन्ड एंगल भी पता कर लेते हैं साथ में। तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा इसका 180, कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अभी बताया था कि अगर कोई एटम है तो अगर 2 ही बनाना है, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म आया है संख्या, तो 2 इधर लगा देंगे, इसकी बॉन्ड एंगल कितनी हो जाएगी 180 हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया 2 एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल, ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं एक और, कार्बन मोनोऑक्साइड का देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड में पहला पॉइंट कौन सा, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम। अब देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है ऑक्सीजन। इसके पास भी एक लोन पेयर बचता है, इसके पास भी एक लोन पेयर बचता है। इधर देखा जाए तो इधर सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं, लेकिन इसके पास क्या है, सराउंडिंग एटम के पास, इसके पास 2 लोन पेयर, इसके पास भी 2 लोन पेयर बच रहा है। तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग सेंट्रल एटम का जब चुनाव करेंगे तो सेंट्रल एटम कौन होगा, यहाँ पर सेंट्रल एटम कार्बन होगा, क्योंकि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर दोनों एक एक है, अगर सेंट्रल एटम की बात किया जाए तो सेंट्रल एटम कौन होगा, यहाँ पर कार्बन होगा। सेंट्रल एटम कौन होगा, कार्बन। क्यों होगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। En मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता कम। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, En इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा अधिक है, किससे, कार्बन से। तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसी का हम लोग चुनाव करते हैं किसके लिए, सेंट्रल एटम का। यहाँ सेंट्रल एटम कौन हो जाएगा, कार्बन। ठीक है, दूसरा पॉइंट निकलना है, कार्बन पर लोन पेयर। तो लोन पेयर क्या हो गया, कार्बन पर 1, कितना हो गया 1। देखिए लोन पेयर है, ये है लोन पेयर, क्या है ये लोन पेयर। तो कार्बन पर एक लोन पेयर है यहाँ पर, LP है, क्या है ये LP है, यहाँ पर 1 हो गया। बॉन्ड पेयर कितना हो गया 1। देखिए जस्ट 2 एटम के बीच में सिंगल बना हो, डबल बना हो, ट्रिपल बना हो, बॉन्ड पेयर कितना काउंट करेंगे 1। तो देखिए 1 काउंट कर लिए। तो अब तीसरा पॉइंट में क्या निकलना है, इलेक्ट्रॉन युग्मों की कुल संख्या, युग्मों की कुल संख्या बराबर कितना हो जाएगा, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, 1 + 1 कितना 2। और जब भी 2 आ जाए आपको तो अब क्या लिख देना, आपको ज्योमेट्री लिख देना। क्या लिखना है, ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री बराबर कितना हो जाएगा, लीनियर। कैसा हो जाएगा, लीनियर। इसकी 5वां नंबर में बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगी, बॉन्ड एंगल। याद रहे कभी सिर्फ शेप की नहीं बात कर रहे हैं हम लोग, ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। इसकी बॉन्ड एंगल कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री हो जाएगी। इस तरह हमने 3 देख लिए हैं। तीनों को हमें क्या मिला, कि जिसका अब यहाँ पर एक चीज मिल गया, क्या कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर क्या होता है, बॉन्ड पेयर जोड़ लोन पेयर, इसकी संख्या अगर 2 हो, क्या हो 2 हो, तो यहाँ पर ज्योमेट्री जो होगा, ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, लीनियर, रैखिक हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, लीनियर निकला, रैखिक निकला है। ठीक है, और इसकी बॉन्ड एंगल क्या निकला, बॉन्ड एंगल निकला है 180 डिग्री। ठीक है, तो ये चीज हमको कंक्लूजन मिल गया यहाँ तक का, कि जब भी आपको EP दिख जाए कितना 2, तो इसकी ज्योमेट्री होगी लीनियर, और बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो 3 एग्जांपल से हमको ये पता चल गया कि ये होने वाला है। ठीक है, चौथा एग्जांपल देखते हैं आगे। अब एग्जांपल नंबर 4। ठीक है, एग्जांपल नंबर 4 देखने वाले हम लोग BX3 क्या देखते हैं, BX3 क्या है, BX3। देखिए BX3 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो X है, X को बोलते हैं हाइलोजन। क्या बोलते हैं, हाइलोजन। हाइलोजन कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये क्या होता है, ये हाइलोजन होता है। यानी X की जगह पर या फ्लोरीन लगा दीजिए, X की जगह पर या क्लोरीन लगा दीजिए, X की जगह पर या ब्रोमीन लगा दीजिए, X की जगह पर या आयोडीन लगा दीजिए। चारों के केस में ज्योमेट्री सेम होगा।
इसलिए मैंने एक ही मास्टर फार्मूला लिख दिया हुआ है। तो किसी एक को यहाँ पर रख करके हम लोग चेक कर लेंगे। अब जिसको मर्जी रख के यहाँ चेक कर लीजिए, ठीक है। हम देखिए अब यहाँ पर हम लिख देते हैं, या तो मेरा BF3 हो, या फिर BCl3 हो, या फिर BBr3 हो, या फिर BI3 हो। चारों जो मॉलिक्यूल है इनकी ज्योमेट्री क्या होगी, समान होगा, बॉन्ड एंगल भी समान एक जैसा होगा। कोई भी इसमें से हम लोग निकाल लेते हैं। हमने निकाल लिया यहाँ से, जिसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, BCl3 या BF3 कोई भी ले लीजिए, ठीक है। हमने BCl3 ले लिया। इसमें सबसे पहला क्या निकालेंगे आप लोग, सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु। सेंट्रल एटम का चुनाव करेंगे। जिससे दिख रहा है बोरोन है, क्या है, बोरोन है। आपको पता है कि बोरोन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 3, तो 13 ग्रुप में है। कितने ग्रुप में, 13 ग्रुप में। 13 ग्रुप में तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन है। तीनों के साथ क्या करेगा, एक एक Cl यहाँ पर बॉन्ड बना लिया, तीनों के साथ एक बॉन्ड बना लिया। अब इसके पास कोई लोन पेयर नहीं बच रहा है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर सेंट्रल एटम हो गया। अब लिखेंगे बोरोन हमें चुन लेते, बोरोन पर लोन पेयर 0, लेकिन बॉन्ड पेयर यहाँ पे क्या हो गया, 1 2 3। कितने बॉन्ड पेयर, 1 2 3, 3 बॉन्ड पेयर हो गया। तीसरा नंबर में क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉन युग्मों की कुल संख्या। कुल संख्या बराबर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितने हमारे पास है, 3, और लोन पेयर क्या है, 0। कितना हो जाएगा, 3। और जब ये 3 हो गया तो अब यहाँ पर हमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी तो ज्योमेट्री पता चल जाएगी हमें। ज्योमेट्री बराबर क्या हो जाएगा, देखिए अब पहले 2 था, तो 2 था तो क्या था, लीनियर था। क्या था, लीनियर था। और जब भी यहाँ पर ज्योमेट्री 3 आ गई, तो 3 को बोलते हैं हम लोग क्या, ट्राइएंगुलर प्लेनर। हिंदी होता है त्रिकोणमितीय या त्रिकोणमितीय प्लेनर, मतलब समतलीय या समतलीय, इसका हिंदी होता है, ठीक है। और इसका 5 में क्या निकालेंगे, बॉन्ड एंगल। क्या निकालना है, बॉन्ड एंगल। तो देखिए इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, तो 3 है। मान लीजिए कोई एटम है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, 3 है, तो 3 को ऐसे सजाएंगे, 1 2 3। तो देखिए अब यहाँ से इसकी एक बॉन्ड एंगल ये कहलाएगी, क्या कहलाएगी, ये बॉन्ड एंगल कहलाएगी। अब ये बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। कितना होता है, 120 डिग्री। पहले 2 था, तो 2 को हमने कैसे सजा दिया था, ध्यान रहे, 2 को कैसे सजाया था, देखिए यहाँ पर 2 था, एक इधर एक इधर, 2 से सजा दिया था। 3 है तो 3 को हमेशा ऐसे सजाएंगे, याद रखिए, एक ऊपर और 2 ऐसे। तो हमेशा क्या होगा, 120 डिग्री। ये इसी को बोलते हैं ट्राइएंगुलर प्लेनर। तो 3 यहाँ त्रिकोण बन रहा है ना, तो क्या बोला, त्रिकोणीय समतलीय। एक समतल पर, एक सतह पर 3 कोण बनाएगा, जैसे त्रिकोणीय, 1 कोण 2 कोण 1 3 कोण। और सब कोण का कितना मान होगा, 120 डिग्री। कितना हो गया ये, 120 डिग्री। अब देखिए एक चीज हमको पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या अब 3 होगी, तो ज्योमेट्री त्रिकोणमितीय समतलीय होगी, कोई भी हो मॉलिक्यूल हो, और उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, 120 डिग्री होगा। अब इसमें से कोई भी हम ले लें, BF3 ले लें, BCl3 ले लें, या फिर BR3 या BI3, तो हमने ये लेकर हमने बना लिया BCl। आप कोई भी लेके इसमें से बनाइएगा, उसका ज्योमेट्री यही मिलेगा, बॉन्ड एंगल भी यही होगा सेम। तो ये मास्टर है क्या, BX3। X को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है, ठीक है। 4 हो गया। 5वां मॉलिक्यूल जो है वो देखते हैं हम लोग, 5वां मॉलिक्यूल कौन सा है, ठीक है। 5 नंबर होते हैं C2H5। देखते हैं C2H4, इथेन क्या देखते हैं, C2H4। देखिए अब C2H4 को सबसे पहला पॉइंट इसमें सेंट्रल एटम क्या देखते हैं, सेंट्रल एटम कौन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर C2 मतलब 2 कार्बन से जोड़ दिया, और 2 हाइड्रोजन मतलब 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इसको दे दिया, और फिर इधर भी 1 हाइड्रोजन इसको, 1 हाइड्रोजन इसको दे दिया। अब देखिए हाइड्रोजन का तो वैलेंसी पूरा हो गया, कार्बन का पूरा नहीं होता, कार्बन का क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड। आपस में क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो हम इसमें कार्बन सेंट्रल एटम, तो किसी को इसको या इस कार्बन को, किसी भी एक कार्बन को सेंट्रल एटम ले लेते हैं, तो कार्बन यहाँ पर क्या हो गया, सेंट्रल एटम। तो दूसरा पॉइंट में कार्बन पर लोन पेयर कितने हैं, 0। बॉन्ड पेयर कितने हैं कार्बन का, किसी एक कार्बन ले लीजिए, एक कार्बन चाहिए, कार्बन, एक बॉन्ड पेयर 2 3, कितने बॉन्ड पेयर हुआ, टोटल 3 हुआ।
तीसरा पॉइंट में क्या चेक करना है आपको, इलेक्ट्रॉन युग्मों की कुल संख्या। इलेक्ट्रॉन युग्मों की कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगा, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितना है 3 और लोन पेयर कितना है 0, कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पर इसकी क्या आ गई, इलेक्ट्रॉन युग्मों की कुल संख्या 3 आ गई, तो ज्योमेट्री तो आप बता दीजिएगा क्या हो जाएगा, जियोमेट्री। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी इसकी, फिर मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, ट्राइगोनल, पहले हिंदी में लिखा हुआ आप वहां से देख लीजिएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। 5वां नंबर में क्या लिखना है, बॉन्ड एंगल। ठीक है, इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर ये एटम है तो ये 4 ऐसे ऐसे ये जुड़ा हुआ है, तो एक बॉन्ड एंगल कितना 3 जुड़ा हुआ है, एक बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ऊपर बता चुके हैं। तो इसका भी अगर कहीं 3 दिख जाए तो हमेशा ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर खोल दीजिएगा, अब बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया 5। छठा हम लोग करते हैं 6 मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल नंबर 6 ले लेते हैं, कोई भी एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, इसको करके देखते हैं। मैं तो एल्यूमिनियम तो लाइट लेते हैं AlCl3। ये हमारे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल है, देख लेते हैं। अब एक एल्यूमिनियम कौन सा ग्रुप का है, बैगन्ना लगवाजरीन थैला 13 ग्रुप का, तो इसकी बारी पहचान कितने इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, तो एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन 3 क्लोरीन से जुड़ गया, 3 क्लोरीन से जुड़ गया। अब इसके पास कोई लोन पेयर बचा नहीं, 0, लोन पेयर 0। इसमें फर्स्ट में सबसे पहले क्या करेंगे, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तो सेंट्रल एटम केंद्रीय परमाणु एल्यूमिनियम। ठीक है, दूसरा पॉइंट में क्या करना है कि एल्यूमिनियम पर लोन पेयर कितने हैं 0, बॉन्ड पेयर कितने हैं 3। ठीक है, तीसरा पॉइंट में इलेक्ट्रॉन युग्मों की कुल संख्या, इलेक्ट्रॉन युग्मों की कुल संख्या बराबर कितना हो जाएगा, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर 3 प्लस 0 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। फिर चौथा में हमें ज्योमेट्री तो पता चली गया आपको, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री बराबर ट्राइगोनल प्लेनर। अब 5th नंबर इसकी बॉन्ड एंगल क्या है, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल हो जाएगी 120 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया 6 नंबर। अब देखते हैं एक 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक, 7 नंबर में लेते हैं हम लोग एक मॉलिक्यूल CH4, क्या लेते हैं CH4, मीथेन। क्या है ये, मीथेन। अब इसमें सबसे पहले सेंट्रल एटम, तो हम एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन जुड़ गया ऐसे, इसके पास लोन पेयर हो गया 0, क्या हो गया 0, यानी यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है, सेंट्रल एटम बराबर C। दूसरा नंबर में C पर लोन पेयर कितने हैं 0, बॉन्ड पेयर कितने हैं 4, कितने 4, 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर। तीसरा नंबर क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्मों की कुल संख्या, तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितना है 4, लोन पेयर कितना है 0, अभी टोटल कितना होगा 4। अब देखिए यहाँ, अब आगे इलेक्ट्रॉन युग्मों की कुल संख्या, इसी पर ज्योमेट्री डिपेंड करता है। तो 4 जब आता है तो इसका ज्योमेट्री जो होगा, ज्योमेट्री ये होगा टेट्राहेड्रल। क्या होगा, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय संरचना, चतुष्फलकीय होगा। इसका जब हो जाएगा तो इसका बॉन्ड एंगल जो होता है, बॉन्ड एंगल बराबर हो जाता है, जो पिछले लेक्चर में बताया था चतुष्फलकीय था, NH3 का संरचना 109.5 डिग्री। अब इसका देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनता है, अगर मान लीजिए एटम है, इसमें कितने जोड़ने हैं 4, कितने हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या 4, तो 4 जोड़ने हैं, तो 1 हो गया ऊपर और 3 हो जाएगा, इधर से जोड़ दीजिए, एक इधर से जोड़ दीजिए,
ये 3। अभी देखिए ये एक समतलीय नीचे बन जाएगा, इसको मिला देंगे, एक नीचे सतह बन जाएगी। जो बताया था पिछले वाले में, एक यहाँ से जोड़ दिया, एक यहाँ से जोड़ दिया, 2 सतह हो गया, तो 2 1 3 और 3 1 कितना होगा 4, इसलिए इसे बोलता है चतुष्फलकीय। क्या बोलता है? चतुष्फलकीय। अब इसका जो बॉन्ड एंगल होता है ये होता है 109.5 डिग्री। ये जो बॉन्ड एंगल होता है चतुष्फलकीय का हमेशा, ठीक है, तो ये चतुष्फलकीय हो गया। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं, फिर हम लोग 7 एग्जाम्पल देखें इस वीडियो में। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, 8वां देख लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, 8वां एग्जाम्पल देख लेते हैं। SO4 -2 या 2- सल्फेट आयन, SO4 -2 देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम, पहला पॉइंट सेंट्रल एटम कौन होगा, सेंट्रल एटम बराबर, देखिए अब यहाँ पर S है। अब इस S से क्या करना है आपको, 4 हमें जोड़ना है, क्या 4 जोड़ना है, कौन सा, ऑक्सीजन जोड़ना है। तो देखिए सल्फर अलग अलग वैलेंसी दिखाता है, अभी 5 वैलेंसी सल्फर दिखाता है। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन के साथ अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड बना लिए, ठीक, तो अभी आपके पास क्या बच जाएगा, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, SO3 हो गया। जब सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है तो -1 चार्ज, और ये क्या करेगा, इसके पास जो लोन पेयर है इस ऑक्सीजन को भीग दे देगा। मैंने लोन पेयर का उपसा सोने बॉन्ड बना देगा। भीग देने का मतलब क्या हुआ, इसके पास जो लोन था वो दे दिया इस ऑक्सीजन को, तो इसका भी क्या हो गया, अष्टक पूरा हो गया। तो इसमें दिया है एरोस दिखा देता, तो कौन सा बंध बना, उपसहसंयोजी बंध बना यहाँ पर। ठीक है, तो उपसहसंयोजी बंध बना, एक मान इसमें भी एक हम लोग बॉन्ड क्या करेंगे, काउंट करेंगे एक बॉन्ड में इसको। ठीक है, अब इसके पास कोई लोन पेयर नहीं बचा था, एक लोन पेयर बचा था जो यहाँ पर बंध बनाने में यूज कर लिया, किसने, सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ में। देखिए अब इसमें सेंट्रल एटम कौन हो गया, सल्फर, कौन हो गया, सल्फर। तो दूसरा नंबर क्या लिखना है कि सल्फर पर लोन पेयर 0, इसने बॉन्ड बना लिया, ऑक्सीजन के साथ लोन पेयर तो बचा नहीं। तीसरा बॉन्ड पेयर कितना बचा है इसके पास, 1 2 3 और 1 4, ये भी तो बॉन्ड बन रहा है, तो ये बॉन्ड पेयर काउंट होगा 4, कितना हो गया 4। तीसरा नंबर में क्या करना है आपको, देखना इलेक्ट्रॉन युग्मों की कुल संख्या, कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगा, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, यानी 4 + 0 कितना हो जाएगा 4। आज जब 4 आ गया तो आपको पता ही है इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी। Geometry is always depend on the bond pair and lone pair, and shape is depend on the only bond pair, not lone pair. If if not present the lone pair on the central atom, the geometry is shape. The shape is geometry. But if lone pair is there on the central atom, then geometry not shape. Geometry not shape. ठीक है, तो ज्योमेट्री यहाँ पर क्या हो जाएगी, 4 है तो टेट्राहेड्रल, कैसा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। ठीक है, 5 नंबर में बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, इसकी बॉन्ड एंगल कितने, 4 है, तो आपको पता है 4 है, तो बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। ठीक है, तो ये 8 एग्जाम्पल थे किसके, हम लोग इस पर थ्योरी पढ़ रहे हैं। अभी आगे और हम पढ़ेंगे इसके कुछ और ज्योमेट्री देखेंगे। ठीक है, उस ज्योमेट्री देखने के बाद फिर इसकी शेप देखेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ज्योमेट्री भी देखेंगे, शेप भी देखेंगे। शेप क्या होगा, ज्योमेट्री अलग, शेप अलग क्यों होता है, उसमें क्यों, क्योंकि इसमें लोन पेयर काउंट नहीं होता किसमें, शेप में। तो आज तक यही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।